एम्फीबियंस के अंदर हमें एक स्पीशी नज़र आती है जिसको हम बोलते हैं बुल फ्रॉग, और बुल फ्रॉग का वेट होता है 8.5 kg, मतलब इतना ज़्यादा ये बड़ा ऑर्गेनिज्म है। और ऑफ कोर्स ये एक एंडेमिक वैरायटी है नी आर्कटिक रीजन के अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नी आर्कटिक रीजन को डिटेल के अंदर। तो नी आर्कटिक रीजन को स्टडी करने से पहले आपको ये ज़ूजोग्राफिकल रीजन्स का मैप ड्रा करना आना चाहिए। इसके बाद आप नी आर्कटिक रीजन या किसी भी और रीजन को ठीक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नी आर्कटिक रीजन का एक्सटेंट, कि ये कौन कौन से एरियाज को कवर कर रहा है। तो इसमें आ जाता है होल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि और ये रीजन जो है वो मिडल ऑफ मैक्सिको तक जो है वो एक्सटेंडेड है। और इसके अलावा सारे का सारा ग्रीनलैंड भी नी आर्कटिक के अंदर ही इंक्लूडेड है। अब अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो जो ग्रीनलैंड है वो इंटायरली आर्कटिक है, और मैस ऑफ आइस ऑफ अननोन थिकनेस के जो है वो बीनीथ जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली कवर्ड है। मतलब कि इसके ऊपर एक आइस की शीट है, और इस आइस की शीट की थिकनेस क्या है हम नहीं बता सकते, ठीक है। और उसके नीचे हमें जो है वो ग्रीनलैंड नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम इसके ईस्टर्न पोर्शन को देखें तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में हमें मिक्स्ड और डिसीजुअस फॉरेस्ट नजर आएंगे। अब डिसीजुअस फॉरेस्ट हम नाम देते हैं ऐसे फॉरेस्ट को जो कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लीव्स वाले जो है वो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा जहाँ के प्लांट्स ने जो है वो एनुअली या सीजनली एक मरतबा अपने ट्रीज अपने लीव्स को जो है वो लूज ज़रूर करना होता है। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम डिसीजुअस फॉरेस्ट का नाम देते हैं। अगर हम मिडल पार्ट को देखें तो ऑफ कोर्स मिडल पार्ट में आ जाएंगे ग्रासलैंड्स, और नॉर्दर्न एरियाज को देखें तो नॉर्दर्न एरियाज में कोनीफेरस फॉरेस्ट हमें नजर आएंगे। और लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हमें कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो है वो फ्रोजन सॉइल है, और फ्रोजन सॉइल में बहुत थोड़े ऑर्गेनिजम्स ही सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फाना ऑफ नी आर्कटिक रीजन। सबसे पहले मेमिलियन फाना को देखते हैं। तो मेमिलियन फाना में जो है वो अगर न्यू ट्रॉपिकल से बात करें तो न्यू ट्रॉपिकल से जो है ये 4 फैमिलीज को शेयर करता है। अगर इसके अपने फाना की बात देखें तो न्यू ट्रॉपिकल में हमें नजर आएंगे अपोजम्स, इसके अलावा आर्मिडेलोस और ट्री पार्क्यूपाइंस और पेकारी। नेक्स्ट अगर हम एम्फीबियन फाना को देखें तो एम्फीबियन फाना में हमें टेल्ड एम्फीबियन जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट नजर आएंगे, और इन टेल्ड एम्फीबियंस में इंक्लूडेड है फिर हमारे पास सैलेमेंडर्स, इसके अलावा एक्सोलोटल्स और सायरन, और फ्रॉग्स और टोर्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और बुल फ्रॉग जो है वो एक एंडेमिक है जिसका वेट जैसे मैं आपसे शेयर कर चुके हैं कि 8.5 kg तक हमारे पास होता है। और एक पेक्युलर टेललेस फ्रॉग एस्कैफस भी इसी रीजन में प्रेजेंट है जो किसी और रीजन में प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए है तो ये टेललेस, लेकिन फिर भी इसमें टेल वेजिंग मसल्स जो है ये शो कर रहे हैं कि इसका जो डिसेंडेंट है वो इसके जो है वो मतलब कि ये जो है वो हमारे पास टेल्ड एम्फीबिया का ही डिसेंडेंट है। मतलब अगर इसके एंसेस्टर्स को पीछे से खोले तो इसके एंसेस्टर्स हमें टेल्ड एम्फीबिया नजर आएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेप्टिलियन फाना को। तो रेप्टिलियन फाना में जो है वो नी आर्कटिक स्नेक्स देख लें तो इसमें आ जाएंगे हार्मलेस गार्टर स्नेक्स और पॉइजनस रेटल स्नेक्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। फिश फाना में देखें तो बहुत ज़्यादा कार्प्स और पर्चेस की वैरायटी देखने को मिलेगी, जिसमें ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है येलो पर्च और अमेरिकन पर्च भी। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।